नमस्कार दोस्तों। आइए जल्दी से देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, और चंद एक ऐसे सेलेक्ट स्टॉक्स जो आपकी वॉच लिस्ट में आज होने चाहिए थे या आने वाले कल और परसों में भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, वीडियो इतना देर से बनाया। आज मैं ऑफिस चला गया था और ऑफिस में ऐसे टाइम निकल गया, फिर जब तक लौट के आया तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। जस्ट अभी मैं फुर्सत पाया तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊं। सबसे पहले बात करेंगे अपन निफ्टी की। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था, फ्राइडे के वीडियो में, कि अपवर्ड मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। मैंने आज आपको सुबह टेलीग्राम पे भी बताया था कि डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, गोल्ड नीचे जा रहा है, क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, और अपने जितने भी एशिया के स्टॉक्स हैं वो भी मिक्स थे। ऐसे में निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई, ऑपरेटर भैया ने ऊपर खोला और जैसा कि होता है ट्रैप कर लिया बुल्स को। लेकिन हमको खुलने से पहले ही पता था, हमें और आपको, कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो जैसे ऊपर ओपन हुआ, ऑपरेटर भैया ने सेल करना चालू कर दिया और उसके बाद नीचे आना चालू हो गया। डाउन साइड निफ्टी का काफी प्रोटेक्टेड लग रहा है काफी टाइम से, क्योंकि फ्राइडे को डाउ ने ऑल टाइम हाई बनाया था, नेस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और सारे ही जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं यूएस जीडीपी के, वो भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। इंडिया में भी कोई ऐसा थ्रेट हमको दिख नहीं रहा है। जब हमने सेकेंड वेव के थ्रेट में इतनी ग्रोथ दिखाई है निफ्टी में, तो इंडिया का कोई थ्रेट कोई माने नहीं रखता है इतनी बड़े लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में। तो लग रहा था कि ये एक रेंज बाउंड ही मार्केट रहने वाला है। केवल मंडे के लिए नहीं, पूरी एक्सपायरी के लिए आपको बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी कोई टेक्टोनिक इवेंट होगी तभी जो है मार्केट नीचे के साइड पे टूटेगा। तो ऐसे में, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आसानी से कोई स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो या स्ट्रैडल सेल कर सकते हो। जिस तरह की बड़ी बड़ी स्पाइक्स दोस्तों आजकल बन रही हैं, बहुत सेफ नहीं है ये। इस तरह का महीना मैंने जुलाई का भी, और जुलाई में मैंने ट्वीट भी किया था कि अब मैं इंट्राडे स्ट्रैडल थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, स्ट्रैंगल बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती है काफी प्रॉफिट आपका लेके चली जाती है। और ड्यूरिंग द डे आजकल डीके बहुत कम होता है, क्योंकि विक्स बहुत कम है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी कम है कि जो कम है उसको क्या कम करोगे आप। तो लेकिन अपने को रेंज बाउंड होने वाला था, और किसी पर्टिकुलर लेवल से उसने ऐसा अच्छा सपोर्ट लिया भी नहीं है कि हम बोल सकते थे कि हाँ इस लेवल से सपोर्ट लेगा। मार्केट काफी मिक्स है, बहुत डिफिकल्ट मार्केट है। पिछले 2-3 महीने में अगर आपने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं कैसे कई ऐसे ट्रेडर्स को देख रहा हूँ जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। हर एक दौर आता है, ये भी एक दौर है, आया है गुजर जाएगा। तो निफ्टी में कल के लिए आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि लास्ट का हाफ एन आवर आप देखिए, और हिसाब से, जिस हिसाब से स्टॉक्स में रैली हो रही है, बिटकॉइन में रैली हो रही है, बिटकॉइन मैंने सुना शायद 46,000 पहुंच गया, स्टॉक्स में रैली हो रही है, और एक कमोडिटीज गिर रहा है, यूरो गिर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी में भी अभी थोड़ा सा बुलिश ही रहने की जरूरत है। जब तक अपना 16,180 नहीं ब्रेक होता है तब तक आप बुलिश रहिए। ऊपर कहीं ओपन होता है तो थोड़ा वेट करिए, और अगर आपको डिप मिलता है तो उसमें आराम से आप बाई करिए। 16,170 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इस रेंज में मार्केट अभी थोड़े दिन और रहने वाला है। 16,000 अब अपना बेस बन गया, सो 16,000 हैज बिकम अ बेस। तो निफ्टी में भी बुलिश रहने की जरूरत है। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने जैसे 3-4 दिन से आपको बोल रहा था, अभी आऊंगा उस स्टॉक पे, कि कोटक में और एचडीएफसी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। आपको लग रहा होगा ये तो सब लोग बोलते हैं यूट्यूब पे। मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप फ्राइडे का जाके देखिए, थर्सडे का जाके देखिए, वेडनेसडे का जाके देखिए। और अगर नहीं है तो कमेंट में आके मुझे बताइए कि भाई तो तुम झूठ बोल रहे थे। तो मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक में और कोटक में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और जो आनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से डाउन साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफी प्रोटेक्टेड है। तो बैंक निफ्टी में अगर कल आपको फिर से ऊपर ओपनिंग होती है तो 5 मिनट वेट करके एक रेंज फॉर्म करने दीजिए, और उसके बाद आराम से आप पुट सेल कर सकते हैं, या पुट स्प्रेड सेल कर सकते हैं, या कॉल स्प्रेड बाई कर सकते हैं, या इंडेक्स फ्यूचर्स भी आप बाई कर सकते हैं। तो ये बुलिश रहने की जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा नीचे भी ओपनिंग होती है तो ये आपका ये लाइन जो है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। 35,670 ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। इतना नीचे तो ओपन होगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस अच्छा खासा गैप डाउन दिया तो थोड़ा फॉलो थ्रू आएगा मार्केट में, क्योंकि गैप डाउन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो नीचे के साइड का आपका प्रोटेक्टेड है, बाई करिएगा बिंदास होकर, थोड़ा रिस्क लीजिएगा 1% का कैपिटल का, जो कि हमारे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ आपको, हर ट्वीट में समझाता हूँ। तो कैपिटल अगर आपका 3 लाख है तो एक ट्रेड में 3,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। 10 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ये टोटल इंक्लूसिव एवरीथिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें भी बुलिश रहने की जरूरत है। कल मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो ऊपर ही ओपनिंग होगी, कुछ 0.5% या 0.3-0.4% ऊपर ओपनिंग हो सकती है, और 3-4-5 मिनट की कैंडल तक आपको फॉलो थ्रू भी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ऊपर 36,157 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग।
देखिए यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस मार्केट में पता है पहली देखी कैंडल कितनी बड़ी इसने स्पाइक दी, और इसके बाद अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा या यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, विद इन 3-4 कैंडल्स कितना ऊपर चला गया। तो ये जो मार्केट की ये जो स्विंग सांग चल रहा है ना, ये अच्छे अच्छों की जो है कपड़े उतार देता है। तो इसलिए बहुत संभल के बहुत छोटे छोटे लॉट्स में करना है जब तक ये लो वॉलेटिलिटी का रिजीम खत्म नहीं हो जाता है, और ये जल्दी खत्म होगा। वाइल्ड वाइल्ड सितंबर आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बोला WTC अटैक सितंबर में हुआ था, IL&FS क्राइसिस सितंबर में हुई थी, लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स 14 सितंबर 2008 को हुआ था, या हाँ 2008 को हुआ था। तो सारी बड़ी बड़ी घटनाएं सितंबर में होती हैं, इसलिए वाइल्ड वाइल्ड सितंबर आने वाले हैं, उसके लिए आपको कैपिटल बचा के रखना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इंडेक्स की बात, इसमें भी बुलिश रहने की जरूरत है। अब अपन बात करेंगे HDFC बैंक की, जो एक इंडेक्स हेवी वेट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, जाके देखिएगा 2 अगस्त का वीडियो, 4 अगस्त का वीडियो अगर आप देख पाओ तो। और उसके बाद बिना रुके आपके पास शॉर्ट कवरिंग आ रही है। कैसा हुआ था इसके पीछे थोड़ी बैक स्टोरी है दोस्तों। ये जब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 16 तारीख को, तो उसके बाद FIIs ने काफी सेलिंग की थी। FIIs की सेलिंग करने का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस का डेटा, जैसे नॉन फार्म पेरोल डेटा है या जॉबलेस क्लेम डेटा है, ये सारा डेटा बहुत अच्छा आ रहा है और यूएस में अच्छी रिकवरी दिख रही है, GDP ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, और लोगों को लग रहा है कि अगर वहां पे सेफ तरीके से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं तो इंडिया में या ब्राजील में या रशिया में या चाइना में इतना हेडेक क्यों उठाया जाए। तो काफी मनी जो है वो यूएस में मूव कर रही है FIIs की। और HDFC जो बैंक जो है या HDFC का पूरा ग्रुप जो है वो FIIs का फेवरेट हुआ करता है। तो उन्होंने सेल किया रिजल्ट के बाद, हालांकि रिजल्ट के नतीजे भी थोड़ा सा एकदम नीचे आए थे, ग्रोथ थोड़ी सी 1-1/2% कम हो गई थी, लेकिन उसका देखे देखिए अपने रिटेल और जितने भी अपने HNIs हैं उन्होंने भी सेल करना चालू कर दिया। और उनको ये नहीं समझ में आता है कि HDFC जो है वो सेल करने वाला स्टॉक नहीं है। और उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आई है वो काफी फेरोशियस आई है। अब आप अगर किसी चार्टिस्ट से आप पूछोगे, मेरी टाइमलाइन पे बहुत अच्छे अच्छे चार्टिस्ट है और जिनसे मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, मुझे तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो इसमें हायर लो बार बार बन रहा है, जो आप विकीपीडिया पे या किसी बुक में पढ़ेंगे तो डाउ थ्योरी में भी कवर होता है। हायर लो बार बार बन रहा है और इसके हिसाब से ये जो मार्केट है, और अच्छा खासा इसने वॉल्यूम दिया है लास्ट के 30 मिनट्स में, तो ये ऊपर ओपन हो सकता है। अगर इससे ऊपर कहीं भी ओपन होता है 1496 के 1492 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो आप बाई करिए, और 1490 का नैरो स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हैं, काफी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगला स्टॉक जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं, जो मेरा अगेन ऑल टाइम फेवरेट है, वह है लॉरस। लॉरस में भी जो है पहले सेलिंग आई और उसके बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, इतना कि अब ये 700 को क्रॉस कर गया। लॉरस के लिए 700 क्रॉस करना दिसंबर या अक्टूबर के महीने में जब मैंने पहली बार ये स्टॉक के बारे में बात की थी पब्लिकली, मुझे शायद उस टाइम कोरोना हुआ था, तो किसी ने सोचा नहीं होगा, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ हो जाएगी। 260 270 से लेके आपका सीधे 300 तक चला गया। अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपन बात कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए इसमें काफी दम बाकी है। आके इसने एक जगह स्टैग्नेट किया, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में आप देखोगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम झेला है इसने, लेकिन गिव अप नहीं किया, अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है। तो इसका मतलब कि इससे ऊपर कहीं भी ओपन होता है 700 से ऊपर। इनफैक्ट 700 पे इसने बहुत अच्छा बेस बनाया है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो ये पता नहीं इसको पैटर्न को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बेस बनाया है इसने। और इस बेस के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो आपका ड्रीम ब्रेकआउट होगा। बाई चांस नीचे खुलता है तो अपने को इग्नोर करना है, सेल नहीं करना है, अपने को सेल नहीं करना है, ठीक है। तो ये लॉरस लैब की बात हो गई, इसमें अपन बुलिश रहने वाले हैं। दीपक नाइट्राइट में काफी हरकत आई है, जब जब भी कोई स्टॉक इस तरह का गैप अप दे और उसके बाद अपने मल्टी डे हाई को ब्रेक करे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करे और उसके बाद फॉलो थ्रू भी दिखाए, तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छा मौका होता है। ये आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप अपनी शॉर्टलिस्ट अपडेट करते रहेंगे तो, जैसे मैं आपको हर वीडियो में 5-6 कवर करता हूं, ऐसे भी आप अपने खुद से अपनी रफ कॉपी में 5-6 से अपडेट करते रहिए कि हर एक का चार्ट आपको, अगर 15 स्टॉक ट्रैक कर रहे हो, 20 स्टॉक ट्रैक कर रहे हो, तो आपको चार्ट याद हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसने जैसे ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फॉलो थ्रू दिया था 30 जुलाई को, और उसके बाद लगातार इसने हायर लो बनाया है और अब जो है एक नया ब्रेकआउट दिया है। और ये जो नया ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि लास्ट के 1 आवर में काफी अच्छा वॉल्यूम मिला है इसे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, बोर हो चुके हो, मुझे पता है बोर हो चुके हो, कि लास्ट का हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कैसे क्लोज हो रहा है, उस टाइम स्टॉक कैसे रिसीव हुआ है, लोग उसको डंप तो नहीं कर रहे। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, और इसमें लास्ट के हाफ एन आवर में बटर की तरह ये एकदम बटर जैसे ये यू गेट इट राइट, तो ऐसे चला गया है। और अब मुझे लगता है हवा में खुलेगा, बाई चांस हवा में नहीं खुलता है, यहां तक कि किसी भी लेवल पे आप बाई कर सकते हो, 2148 तक कहीं भी बाई कर सकते हो, और आपका 2115 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों। अगला स्टॉक जिसकी हमने फ्राइडे को भी बात करी थी और हमने इसको काफी कई बार इसको डिस्कस किया है,
जिसमें 200 का लेवल जब ब्रेक हुआ है, ये बहुत ही ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी है और इसमें काफी आप अगर पढ़ोगे तो काफी चर्चा में रहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन चर्चा में रहता है, काफी स्कैम्स इसमें चर्चा में रहते हैं। तो इसलिए आप इसके रिजल्ट जब आए उसके बाद ये 200 से तोड़ना चालू कर दिया, उसके बाद ये अभी 191 पे बना है, गैप डाउन इसने दिया था। मेरे हिसाब से अगले पूरे ये अगस्त सीरीज के लिए वीक रहने वाला है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो स्टॉक्स के, तो इसका आप देख सकते हो पूरे अगस्त सीरीज में कॉल स्प्रेड सेल कर सकते हो या इस तरह के आइडियाज आप ले सकते हो। और ये अगर अपना बार बार अपना लोअर हाई बना रहा है, 5 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जैसे ही खुला आज मॉर्निंग में तो ऑपरेटर भैया इसको ऊपर लेके गए और उसके बाद फिर उन्होंने डंपिंग चालू कर दी। इस बिहेवियर को कोई पकड़ नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मान के चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद ऑपरेटर भैया ने सेलिंग चालू कर दी और उसके बाद लगातार धीरे 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 हौले हौले धीरे धीरे हौले हौले सेल करते चले गए। तो ये जी है, और अगर ये इस रेंज में, मैं तो बोलता हूँ 193.50 से नीचे कहीं भी ओपन होता है तो आप बिंदास सेल करना, और 194 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सेल साइड में अपने को रखना है। अपन बात करते हैं IRTC CTC की। इसके लिए मैंने आपको सुबह ट्वीट भी किया था, और एक अच्छा इसने एक बॉक्स पैटर्न बनाया। इसको बहुत लोग दारवास भी बोलते हैं, मैं तो वो किताब मतलब बहुत बाद में पढ़ी थी, लेकिन मैंने टर्टल ट्रेडिंग में ये चीज सीखी थी कि अगर अच्छा बॉक्स है, ब्रेकआउट है, तो वो तो खैर डेली टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है, लेकिन ये एक अच्छा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद जब इसने ब्रेक दिया है 1:30 के बाद, तो आपको रुकना नहीं था, सोचना नहीं था, और आपको इसको खरीद लेना था। और अगर आपने इसको खरीदा होता तो आपका खरीद प्राइस यहाँ पे कहीं होता 2585, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता 2555। इतना सिंपल होता है दोस्त। अगर आपने स्टॉक सही से सेलेक्ट किया है, उसमें अगर आपने रेंज मतलब असेंडिंग नहीं है, अगर इसमें ऐसे रेंज बनी है, कोई फ्लैग बना है, कोई मतलब बहुत लोग बहुत नाम देते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं रहते, लेकिन अगर ऐसा कुछ है और आपको क्लियर पैटर्न दिख रहा है, और ऐसा आपको दिन के 4-5 स्टॉक्स में ही दिखेगा, तो आपको आराम से खरीद लेना है। उसके बाद आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेके जाओगे। क्लोजिंग के टाइम, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसके हाफ एन आवर में आप देखोगे तो काफी तेजी आई है, अच्छा वॉल्यूम है और इसने सस्टेन किया है। कल ये हवा में खुलने वाला है, अगर आपने अभी नहीं लेकर रखा हुआ है तो आपको कल शायद ये मौका नहीं देगा, लेकिन अगर मौका देता है तो आप इसको जरूर खरीदिए। और अपना ये लेवल तक, अब ये इसका जो है ना, ये इसका एक स्टॉप लॉस लेवल हो गया, इसके नीचे आएगा तो मतलब और नीचे जाने वाला है। तो 25880 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नीचे के लेवल पे कहीं भी 2612 या 2620 कहीं भी अगर ये देता है तो खरीद लेना। इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो थोड़ा मतलब रुक जाना मेरे हिसाब से। उसको डेली का रेंज, जैसे ये है ना, यहाँ ऊपर ओपनिंग हुई थी, फिर आया और इसने यहाँ कंसोलिडेट किया, तो अगर बहुत ऊपर ओपनिंग होती है तो आप ये इसको कंसोलिडेट करने दो और उसके बाद फिर इसको खरीदो। याद रहे, इसको बेचना नहीं है। अभी बहुत बुलिश मोमेंटम में स्टॉक है। स्टॉक का नेचर समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप ये देखो कि जिस तरह से ये हायर लो, ये डेली मैंने खींचा हुआ आपके सामने, मई से ही ये जिस तरह से लो पर कोई इंपेंडिंग न्यूज आने वाली, कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आने वाली, कुछ तो होने वाला है। और इसने कई बार यहाँ पे गैप अप दिया, यहाँ पे गैप अप दिया, यहाँ पे गैप अप दिया। किसी स्टॉक में गैप अप मजाक थोड़ी ना दोस्तों। अगर ये बार बार गैप अप दे रहा है, इसका मतलब कि लोग इसको प्री ओपन में ही ढेर सारा बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम है, इसको सेल नहीं करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है आपने। अगली बात करेंगे टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल, मैंने फिर वही बोल रहा हूँ, मैंने आपको फ्राइडे में डिस्कस किया था। कमेंट में लिख के बताओ मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, मतलब बहुत लोगों पे डाउट कर देंगे जो पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए अपन आपको बोल रहे हैं कमेंट में लिखो कि हाँ भाई सर आपने डिस्कस किया था, या सर आपने तो डिस्कस नहीं किया, आपको लगता है मेमोरी कमजोर हो गई है। तो ये आपने डेली चार्ट है आपके सामने टाटा केमिकल का, जो मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि हवा में खुलेगा, और हवा में खुला। और उसके बाद खुलने के बाद आप देखो, आसान नहीं है ये। देखो यहां तक इसने एक पूंछ बनाई, इतनी लंबी विक बनाई, बहुत लोगों का तो कलेजा हाथ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप ठहरे रहे, रमे रहे और रचे रहे, तो उसके बाद आपको यहां से अच्छा खासा बाई देखने को मिल सकता है। तो ये इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 839 का हो जाएगा, और उसके बाद इसमें बुलिश मोमेंटम बरकरार रहेगा। बाई चांस 858 से भी ऊपर ओपनिंग अगर हो जाती है तो अपने को वेट करना है, स्टॉक को कंसोलिडेट होने देना है, उसके बाद बाय करना है, लेकिन बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। पीएल की बात करें, पीएल के मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, आपको सही बता रहा हूं, लेकिन ये आपकी रडार में अपने आप होना चाहिए था, क्योंकि ये जो पैटर्न इसने बनाया है, ऑपरेटर भैया ने सेलिंग करी और उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कोई इसको खरीद रहा है। क्या होता है, कई बार दो ऑपरेटर भी जुड़ जाते हैं। पीएल जैसे ना बहुत ही मैनिपुलेटेड स्टॉक है, इसके जो खास खास लोग हैं, जो जिनकी हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है, वो लोग भी इसको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। तो फिर वहां पे खरीदारी चालू हो गई, और उसके बाद जब इसने अपना ये लेवल क्रॉस किया 2450, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था 2 अगस्त को। मैंने ये इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अगर आप देखोगे मैं किस तरह के स्टॉक्स को इंक्लूड करता हूं, तो आपको चमक जाएगा कि हाँ, अच्छा वॉल्यूम और ये ब्रेकआउट दे रहा है, एक टच करने के बाद डिप लेने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ बाय।
लेकिन अगर आपने अभी भी बाई नहीं किया है तो ये जो डेली लेवल पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो मतलब जो ये अपने जो जो महाशय इसको खरीद रहे हैं वो अपनी टेबल में रकम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको भी सजग रहना है इसमें, और ये मोमेंटम वाला स्टॉक है। इस लेवल से ऊपर कहीं ओपन होता है 2775 से ऊपर कहीं ओपन होता है तो आप बिंदास बाई करिए। डरना नहीं है दोस्तों, अपने को घबराना नहीं है। तो ये थी आज के स्टॉक्स की कहानी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, बस वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।